नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। ये क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के तहत बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारत में कौन से सैनिक अभियान के, उनके तहत हमने 2 अभियानों को पढ़ लिया, 3 अभियानों को पढ़ लिया। जो गुजरात का अभियान उसको पढ़ लिया 1299 ईस्वी, और रणथंबोर का है उसको पढ़ लिया है 1301 ईस्वी, और उसके पश्चात 1303 ईस्वी में हमने चित्तौड़गढ़ के अभियान को पढ़ लिया। उसके पश्चात हम आज पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत विजय अभियान के तहत मालवा का सैन्य अभियान को पढ़ने वाले हैं। ये मालवा का जो क्षेत्र है मांडू, ये वर्तमान समय में आप इसको अगर चिन्हित करना चाहो तो मालवा का जो क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र आपको मध्य भारत का क्षेत्र ही, मध्य भारत का जो क्षेत्र है, मध्य भारत का जो क्षेत्र है जिसमें आधुनिक जो राजस्थान का कुछ क्षेत्र भी आता है, उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र आता है, और इसमें मध्य प्रदेश का अधिकतर क्षेत्र आता है, वो मालवा क्षेत्र था जिस पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में अभियान किया था। अब यहाँ का शासक के बारे में बात करें तो शासक यहाँ का कौन था? शासक यहाँ का महल देव शासक था। महल देव यहाँ का शासक था, और महल देव का जो सेनापति है वो हरनंद था, जिसे उपनाम कोका प्रधान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। AL श्रीवास्तव की पुस्तक है, उसके अंदर सेनापति हरनंद को सेनापति नहीं बताकर हरनंद को शासक बताया गया है, और वहाँ पे और हरचंद नाम भी यहाँ पे आता है, और शासक का नाम जो अपनी पुस्तक है जो शर्मा व्यास, उसमें महल देव आता है। ये कुछ मतभेद है, कुछ या तो त्रुटि है, कोई जो लिखावट से संबंधित त्रुटि है, लेकिन इस तरह की दोनों पुस्तकों में मैंने देखा और इनका कंपैरिजन किया तो AL श्रीवास्तव में यहाँ पे शासक हरनंद को बताया गया है, और अपनी पुस्तक जो शर्मा व्यास की जो है उसके अंदर इस तथ्य को मैं और अधिक जानकारी करके आपको बता दूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या किया जाता है जब 3 अभियान कर लिए जाते हैं, गुजरात का अभियान, रणथंबोर का अभियान और चित्तौड़ का अभियान, तो सामरिक दृष्टि से देखते हुए मालवा को भी विजय करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अभियान की तैयारी की जाती है। और सामरिक दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व था, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत के नज़दीकी क्षेत्र है, जिस पे सुल्तान को अगर अपनी दिल्ली सल्तनत में मजबूती, जो सत्ता को मजबूत करना है, उसके लिए मालवा पर अधिकार करना अत्यंत आवश्यक था। पहले बात करें तो मालवा क्षेत्र पे, अधिकतर क्षेत्र पे दिल्ली सल्तनत का अधिकार था, और कुछ क्षेत्र पर पुनः स्वतंत्र हो गए और शासक हिंदू शासकों के द्वारा मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। लेकिन अभी भी वर्तमान समय में दिल्ली सल्तनत के अधीन कुछ क्षेत्र था, और बलबन के पश्चात साम्राज्य विस्तार की नीति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बड़े स्तर पर अपनाई जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1305 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करने हेतु अपनी सेना भेज दी जाती है, और वहाँ के शासक महल देव उसकी बजाय सेनापति हरचंद के द्वारा जबरदस्त प्रतिरोध किया जाता है, और मुस्लिम सेना का विरोध किया जाता है, और युद्ध इनमें होता है, जिसमें अंततः अलाउद्दीन खिलजी की सेना को विजय हासिल हो जाती है। और मध्य प्रदेश के जो शहर हैं उज्जैन, धारा, मांडू, चंदेरी, इन पर अलाउद्दीन खिलजी सेना का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का अधिकार होने के पश्चात यहाँ पे अत्यधिक धन संपदा इनको हाथ लगती है, और वो धन संपदा दिल्ली पहुँचा दी जाती है। उसके पश्चात यहाँ पर शासन प्रबंध और व्यवस्थाएँ देखने के लिए सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। अगर दक्षिण भारत में हम बात करेंगे तो आपको देखने मिलेगा उन क्षेत्रों की अलाउद्दीन खिलजी ने जो विजय तो हासिल की, लेकिन उन क्षेत्रों को सीधा अपने शासन में नहीं लिया, वहाँ के शासक को ही उस राज्य को सौंप दिया गया। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यहाँ के शासक को नहीं सौंपा जाता है, और हरनंद और महल देव इस युद्ध में मारे जाते हैं। ये मालवा का अभियान करने के पश्चात उत्तर भारत में जो सिवाना, जिसे सिवाना भी कहते हैं लिखने में, आप दोनों को एक ही समझोगे, सिवाना और सिवाना, जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य अभियान किया जाता है, जहाँ पर चौहान शासकों द्वारा शासन किया जा रहा है। अत्यधिक सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, क्योंकि गुजरात विजय के पश्चात इन क्षेत्रों को जीतना बहुत ही जरूरी था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है, अपनी सेनाओं को
सिवाना जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया जाता है और दिल्ली से उसकी सेनाएं सिवाना जालोर के पास पहुंच जाती है। अब वहाँ का शासक था शीतलदेव चौहान और सोमेश्वर उसका पुत्र था। इनके द्वारा ज़बरदस्त रणनीति बनाई जाती है और मुस्लिम सेनाओं को रोकने का बेहतर प्रयास किया जाता है। जब इनमें घमासान युद्ध होता है, लेकिन उस युद्ध में जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना को सफलता नहीं मिलती हुई दिखाई देती है, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति जो सेना नायक थे उनके द्वारा क्या किया जाता है, बहुत ही मतलब कूटनीति का प्रयोग करते हुए यहाँ पे एक देशद्रोही जो भावले था, वो शीतलदेव चौहान और सोमेश्वर की सेनाओं में व्यक्ति था, उस भावले को घूस देकर अपनी तरफ मिला लिया जाता है और भावले को अपनी तरफ मिला लिया जाता है। तो भावले द्वारा क्या किया जाता है, जो दुर्ग के अंदर जब चारों तरफ से सेनाओं से दुर्ग घिर जाता है और अंत में किसी तरह की सफलता हासिल होती नहीं दिखाई देती है, तो इसके द्वारा क्या जाता है, जो भावले नाम का व्यक्ति होता है, वो भावले उस दुर्ग के तालाब में क्या करता है, गाय के खून को मिला देता है और हिंदू धर्म के शासक होने के नाते उस पानी को वो नहीं पीते हैं और शत्रु सेना पर वो टूट के पड़ते हैं और केसरिया बाना धारण कर लेते हैं। उसके पश्चात जब सेनाओं में संघर्ष होता है, तो अंततः अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाती है और सिवाना का दुर्ग जो अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आ जाता है। उसके पश्चात कमलुद्दीन गर्ग नाम का व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी का, जो दिल्ली सल्तनत में जो सेना के साथ था। कमलुद्दीन गर्ग को यहाँ का शासन प्रबंध व्यवस्था सुधारने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए सूबेदार यहाँ का किले का अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है और किले का नाम भी बदल दिया जाता है। सिवाना के दुर्ग के नाम बदलकर खैराबाद कर दिया जाता है। क्या नाम कर दिया जाता है? खैराबाद इस दुर्ग का नाम कर दिया जाता है। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी के 2 अभियान पूर्ण हुए, मालवा और सिवाना का अभियान। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर का अभियान किया जाता है। ये 6 माह इसके 3 वर्ष पश्चात ही जो सिवाना हो उसके पास में ही ये जालोर का अभियान किया उसने। ये क्षेत्र भी उसके पास में तो सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी इसके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण था। और ये जो हिंदू शासक थे, ये अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता को कभी भी चुनौती दे सकते थे। अतः इस चुनौती को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर का अभियान भी किया जाता है। अब इसमें भी इतिहासकारों में मतभेद, कुछ इतिहासकार कुछ कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का कारण कुछ अलग ही बताते हैं और कुछ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का कारण अलग ही बताते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो जालोर का शासक कानड़ देव था और उसका पुत्र विरम देव था, कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, उसके नेतृत्व में शासन कर रहा। लेकिन कुछ समय पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को इसने अस्वीकार कर दिया और ये सेकी मारता है, बड़ी बड़ी बातें करता है कि हमारी सेना कभी भी युद्ध के लिए तैयार है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक महिला को सेना का नेतृत्व देकर उसको अध्यक्ष बनाकर सेना का उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है, इस बात के लिए। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। कानड़ देव जो है वो स्वतंत्र शासक था और पहले से स्वतंत्र शासन कर रहा था, कभी भी उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की ही नहीं थी। जिस कारण से अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का जो कारण है वो कोई अलग ही बताया उन्होंने। लेकिन हम बात करें तो एक कारण ये भी बताते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है फिरोजा, उसका जो कानड़ देव का पुत्र विरम देव, उसके साथ प्रेम प्रसंग था। जब इस प्रेम प्रसंग को इसके द्वारा विरम देव के द्वारा ठुकरा दिया जाता है, तो इससे भी गुस्से में आकर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक महिला को जो सेना की कमान सौंपकर उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। तो जालोर के अभियान की बात करते 1311 ईस्वी में जालोर का अभियान किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी सेना को भेजा और अपने सेनानायकों को नेतृत्व देके उसमें सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात है, गुले बिहिस्त जो महिला है, जो अलाउद्दीन खिलजी की एक नौकरानी थी, इसको सेना की कमान सौंपकर जो जालोर का किला उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा, ताकि कानड़ देव और विरम देव को अपमानित करने के लिए इस महिला को ये सेना की कमान देकर सौंपा गया। यहाँ के शासक कानड़ देव थे और इसका पुत्र था विरम देव। तो इसको जो कमान देकर भेजा गया। उसके पश्चात गुले बिहिस्त के नेतृत्व में और कमली गुर्ग नाम का व्यक्ति है, कमली गुर्ग नाम का सेनापति अपनी जो
अतिरिक्त सेना की सहायता लेकर जालोर के दिनों में प्रारंभ में जो कानड़ देव है और वीरम देव द्वारा जबरदस्त प्रतिरोध किया जाता है और मुस्लिम सेना को पीछे धकेल दिया जाता है। लेकिन जब मुस्लिम सेना की पराजय होने ही वाली थी, उसी समय कमलीगढ़ द्वारा दिल्ली से अतिरिक्त कुमुक कहते हैं जिसे अतिरिक्त सैन्य सहायता, कुमुक से आप समझोगे, कुमुक यानी अतिरिक्त सैन्य सहायता, अतिरिक्त सैन्य सहायता या सैन्य टुकड़ी है, सैन्य सहायता, सैन्य सहायता ये लेकर कमलीगुर पहुंच जाता है और गुलेबिस्त की सेना की विजय हो जाती है और इस युद्ध में कानड़ देव और वीरम देव मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसमें कहते हैं जो फिरोजा है अलाउद्दीन खिलजी की पुत्र थी। एक बार की बात बताते हैं कि जब वीरम देव दिल्ली जो सुल्तान के दरबार में वहाँ जाता है तो फिरोजा के द्वारा वीरम देव को देख लिया जाता है और वीरम देव को देखने के पश्चात वह उससे प्रेम करने लग जाती है और उसके पीछे इतनी मोहित हो जाती है कि जो हरम की महिलाओं, उसकी जो माता है उसके द्वारा समझाया जाता है, लेकिन वो उस बात को नहीं मानती और इसी को अपना पति स्वीकार करती है और इससे विवाह करने की जिद कर लेती है। जब ये बात वीरम देव के पास पहुंचाई जाती है तो वीरम देव द्वारा ये उसको प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि मैं किसी मुस्लिम महिला से शादी नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे हिंदू धर्म के विरुद्ध होता। इसी बात से कहते अलाउद्दीन खिलजी ने क्रुद्ध होकर इस गुलेबिस्त को भेजा था कि उसे जिंदा या मृत दिल्ली लेकर आया जाए और कहते हैं कि जब गुलेबिस्त ने जो वीरम देव उसकी गर्दन काट के वो ले गई थी दिल्ली और उसी गर्दन के साथ फिरोजा ने यमुना नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। और इसी फिरोजा की याद में जो जालोर का दुर्ग है उसके अंदर एक फिरोजा मस्जिद बनाई जाती है जिसे तोप खाना मस्जिद भी कहा जाता है और जालोर के दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया जाता है। इस तरीके से ये जो उत्तर भारत के संपूर्ण अभियान अलाउद्दीन खिलजी के पूर्ण होते हैं। इन अभियानों में एक विशेष बात है, जो अमीर खुसरो नाम का व्यक्ति था जो मुस्लिम कवि था और अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी सैन्य अभियान हुए थे उनमें अधिकतरों में ये साथ रहा। रणथंभौर का अभियान ले लो, चाहे आप गुजरात का अभियान है, उसके तहत ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था और इसने अपनी जो आंखों देखा जो हाल है उसका विवरण किया था खजाइनुल फतवा नाम की पुस्तक पर। इसका लेखक ये अमीर खुसरो था और आगे चलकर जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो पद्मावत नाम की पुस्तक की रचना की गई थी इसी के आधार पर की गई थी काफ़ी समय के बाद 1540 ईस्वी में, जिसके आधार पर जो पद्मिनी की कहानी को मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। अब अमीर खुसरो की विशेष बात है, इसने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 8 सुल्तानों के काल को देखा है। अगर आप ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस कवि ने सबसे ज़्यादा सुल्तानों के काल को देखा तो उसका आंसर आपको देना होगा अमीर खुसरो के द्वारा। और एक बात इसकी विशेष ये है कि ये मुस्लिम कवि होते हुए भी हिंदी में कविताएं लिखता था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये रहता था। उसी दौरान जो इसने कई रचनाएं रची है और कई पुस्तकें हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। इसके द्वारा एक रचना वो लिखी हुई थी, ये कई तरह की हिंदी में पंक्तियां भी लिखता था। इसके शायरियाँ भी इसने कई लिखी है, उसमें कहते हैं। और उसमें एक रचना इसकी जो मुझे याद आ रही है अभी कि पहेलियाँ इसके द्वारा लिखी जाती थी। पहेलियाँ कि एक थाल मोतियों से भरा सबके सर पर औंधा धरा, इस बात का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आसमान। तो इस तरह की रचना इसके द्वारा की गई। अब आज हमने अलाउद्दीन खिलजी के जो उत्तर भारत के अभियान है उनको संपूर्ण अभियानों को हमने पढ़ लिया है और आगे की क्लास में दक्षिण भारत के अभियान शुरू करेंगे और उसके बाद में उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या क्या सुधार उसने किया वो भी हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी के संपूर्ण उत्तर भारत के अभियान पूर्ण होते हैं। इसके तहत हमने 5-6 अभियानों को पढ़ लिया है। गुजरात के अभियान को पढ़ लिया हमने, रणथंभौर को पढ़ लिया, चित्तौड़ को पढ़ लिया, मालवा, सिवाना और जालोर के अभियान को हमने पढ़ लिया। उसके पश्चात अब दक्षिण भारत के अभियान होंगे जिसमें देवगिरी का अभियान होगा, देवगिरी के शासकों का अभियान, पांड्य शासकों का अभियान हो, पांड्य राज्य का अभियान होगा और तेलंगाना का प्रताप रुद्रदेव जहाँ का शासक है, वारंगल का, वहाँ का अभियान हम पढ़ेंगे। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की जो संपूर्ण
प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो बाजार नियंत्रण की नीति है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और अलाउद्दीन खिलजी का क्या क्या योगदान दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान करने में रहता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया, कुछ चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।